वो आदमी अचानक 2022 से सीधे पुराने जमाने में पहुंच गया। किले के अंदर कदम रखते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसे लगा जैसे किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही हो। तभी भीड़ के बीच उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो उसके पास गया और बात शुरू कर दी। लड़की ने बताया कि वो राजा की सेविका है। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी शाही अंगरक्षकों का सरदार वहां आ धमका। आते ही उसने लड़की को पीछे से पकड़ लिया। ये देखकर आदमी का खून खौल गया। उसने तुरंत विरोध किया, लेकिन गार्ड ने तलवार निकालकर उसकी जीभ काट देने की धमकी दे डाली। फिर भी आदमी को लगा कि ये सब एक्टिंग का हिस्सा है, इसलिए उसने बात को सीरियसली नहीं लिया। तभी अचानक एक दूत आया और उसे महल के अंदर बुला लिया। इस तरह वो बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बच गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। राजा ने उसे नॉर्मंडी का दूत समझ लिया। राजा ने पूछा कि ड्यूक शादी का रिश्ता लेकर कब आने वाला है। आदमी को अब भी यही लग रहा था कि वो किसी फिल्म के सेट पर है, इसलिए उसने यूं ही एक नकली तारीख बोल दी। हैरानी की बात यह थी कि राजा ने उसकी बात पर तुरंत यकीन भी कर लिया। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेहमान को आराम करवाया जाए। नीचे पहुंचते ही आदमी बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। गार्ड उसकी बात समझ ही नहीं पाए। तब उसने इशारों से समझाया। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया और वो उसे शौचालय तक ले गए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका जी मिचलाने लगा। उसे लगा उसके घर के सुअरों का बाड़ा भी इससे ज्यादा साफ होगा। वो अभी इस गंदगी को कोस ही रहा था कि तभी बाहर से भागती हुई भीड़ गुजरी। पास खड़े एक बौने ने बताया कि एक विद्रोही को फांसी दी जाने वाली है। आदमी ये सब देखना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ही देर में विद्रोही को घसीटकर फांसी के चबूतरे पर लाया गया। फांसी से ठीक पहले उस आदमी ने माहौल हल्का करने के लिए फिल्मी अंदाज में एक मजाक मार दिया। उसकी आवाज सुनकर सब लोग अचानक उसी की तरफ देखने लगे। वो घबराकर बोला कि उसका इरादा शूटिंग में रुकावट डालने का नहीं था, लेकिन अगले ही पल जल्लाद ने बिना रुके तलवार घुमा दी। एक ही वार में सिर धड़ से अलग हो गया और कटे हुए सिर को लुढ़कते हुए सीधे उस आदमी के पैरों तक आकर रुकते देख उसकी सांसें थम गईं। उसे अब भी लगा कि ये नकली सिर होगा। उसने मजाक में उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो असली इंसानी सिर है, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वही लड़की उसके पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, ये साल 1328 है। इतना सुनते ही आदमी के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि वो सच में 2022 से समय में पीछे आ चुका है। जब वो आदमी होश में आया तब जाकर उसे समझ आया कि वो सच में 2022 से सीधे पुराने दौर में आ गिरा है। ये एहसास होते ही उसके होश उड़ गए। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी उस औरत ने उसे रोक लिया। वजह थी वो मेडल जो उसे खाई के पास मिला था। हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल वैसा ही मेडल उस औरत के पास भी था और उसी पल उसने उस आदमी को बागी सेना का सदस्य समझ लिया, क्योंकि उस दौर में ऐसा मेडल पहनने का मतलब सिर्फ एक ही होता था, मौजूदा राजा को गद्दी से हटाने की साजिश। फिर वो औरत उसे एक डरावनी जगह पर ले गई, जहाँ पकड़े गए विद्रोहियों के कटे हुए सिर लटक रहे थे। ये मंजर देखकर आदमी अंदर तक कांप गया। अब उसकी घर लौटने की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। तभी अचानक राजा ने उसे घुड़सवारी के लिए बुला लिया। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। दिक्कत ये थी कि उसने जिंदगी में कभी घोड़े की सवारी की ही नहीं थी। घबराहट में उसने राजा से कह दिया कि उसने अपनी पहचान के बारे में सच नहीं बताया। लेकिन जैसे ही उसने राजा का रिएक्शन देखा, उसने तुरंत बात पलट दी। उसने सीना चौड़ा करके कहा कि वो सिर्फ एक संदेशवाहक ही नहीं बल्कि घुड़सवारी में भी माहिर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन अब आदमी के पास कोशिश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ा, घोड़ा अचानक बेकाबू होकर तेजी से भागने लगा। महल के लोग समझे कि वो कोई खास करतब दिखा रहा है। उसका अजीब और मजेदार हाल देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। आदमी को लग रहा था कि आज तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन उल्टा उसका ये तमाशा सबका ध्यान खींचने लगा। राजा भी उससे काफी प्रभावित हो गया। इतना ही नहीं, उसी शाम उसे शाही दावत में भी बुला लिया गया। दावत में राजा ने उसका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने अपनी पसंदीदा चिकन लेग खुद उसके सामने रखी, फिर बड़े आराम से हाथ साफ किए। वो आदमी हैरानी से राजा को देख ही रहा था कि तभी राजा ने अपने साफ किए हुए हाथों से हरी मटर उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। इसके बाद राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसके देश में लोग किस तरह का डांस करते हैं। आदमी ने भी पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कह दिया कि उसने 2.5 साल तक डांस सीखा है। बस फिर क्या था, राजा तुरंत एक्साइटेड हो गया। उसने वहीं सबके सामने उसे परफॉर्म करने का आदेश दे दिया। अब बेचारे आदमी के पास पूरी जान लगाकर डांस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि इस बार वो सच में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। जैसे ही उस आदमी को फांसी दी जाने वाली थी, तभी अचानक कुछ अजीब हो गया। किले की दीवारों के बाहर से एक तीर आकर सीधा मंच के पास लगा। अगले ही पल चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल विद्रोही सेना उसे बचाने आ चुकी थी। उस औरत ने पहले से ही भागने के लिए एक रथ तैयार रखा था। तीनों अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़ों पर सवार हुए और वहां से निकल पड़े। लेकिन भागते वक्त आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो रथ से नीचे गिर पड़ा। पहरेदारों ने तुरंत किले के फाटक बंद करने का आदेश दे दिया। कुछ पल के लिए लगा अब उसका बचना नामुमकिन है, मगर वो किसी तरह सही समय पर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। काफी मुश्किलों के बाद वो विद्रोहियों के शिविर तक पहुंच गया। वहां उसकी नजर उसी भिखारी पर पड़ी जिससे वो पहले मिल चुका था। तब उस औरत ने उसे बताया कि वो कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि कभी विद्रोह का सबसे बड़ा योद्धा हुआ करता था। लेकिन उस आदमी के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी तरह वापस अपनी दुनिया में लौटना। उसने उस औरत को भी अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, राजा की सत्ता को खत्म करना। आखिरकार आदमी अकेले उसी जगह पहुंचा जहां से उसकी टाइम ट्रैवल की शुरुआत हुई थी। काफी देर तक वो अंदर ही अंदर सोचता रहा। लंबी सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया, वो यहीं रहेगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन जब वो वापस शिविर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज सेना ने पूरा कैंप तबाह कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ आग, चीखें और बर्बादी थी। उस औरत को भी पकड़कर ले जाया जा चुका था। वो घबरा गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बचे हुए लोगों को उठकर लड़ने के लिए पुकारना शुरू किया, मगर ज्यादातर लोग घायल थे। उनके पास न खाना बचा था न हथियार। किसी में भी राजा की सेना के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं
नहीं बची थी। जब उसे लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी उसके पीछे खड़ा वो भिखारी सबसे पहले आगे आया। उसने बिना कुछ कहे उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 2 लोग पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तभी भीड़ में से एक अजनबी औरत आगे बढ़ी। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, सब घुटनों पर बैठ गए। वो उनकी असली रानी थी। फिर भी लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा जगाना आसान नहीं था। भिखारी ने आदमी से कहा कि लोगों को उम्मीद देना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने कोशिश की, मगर उसका भाषण लोगों को प्रेरित नहीं कर पाया। आखिरकार आदमी खुद को रोक नहीं सका। उसने रानी से इजाजत मांगी कि इस बार वो लोगों से बात करना चाहता है। सबको हैरानी हुई, क्योंकि उसके जोशीले शब्दों ने भीड़ के अंदर फिर से आग जला दी। लोगों की आंखों में डर की जगह गुस्सा और हिम्मत लौट आई। इसके बाद वो खुद सैनिकों को ट्रेनिंग देने लगा। उसकी आधुनिक सोच और नए तरीकों की वजह से थोड़े ही दिनों में सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। युद्ध से एक रात पहले उसने बड़ी सावधानी से अपना कवच तैयार किया। अगली सुबह सूरज निकलते ही हजारों लोग पूरे जोश के साथ किले की तरफ बढ़ पड़े। लेकिन जब वो किले के अंदर पहुंचे, वहां कोई भी मौजूद नहीं था।